ओके, तो चलो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्लास करते हैं। 3-4 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी सारे हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का ऊपर, है ना। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से ठीक रहेगा, राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस वन इज इक्वल टू √6:1। ओके, तो बोला है कि शुरू से फिफ्थ टर्म और लास्ट में से फिफ्थ टर्म, ये दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो √6:1 आ रहा है। तो फिर बताओ कि हमारा n का वैल्यू कितना है, ठीक है। चलो लिखते हैं, एक्सपेंशन जो दिया है तो मैं उसको थोड़ा एक बार और लिख दूं। एक्सपेंशन जो दिया है उसको लिख दूंगा ऐसे, 2⁴ ओके, प्लस 1/3⁴ whole to the power n, it is given, ऑलराइट। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो 3 का पावर 1/4 है उसको ऊपर ले लेता हूं मैं, सो दैट मेरे को मिलेगा क्या, 2⁴ प्लस 3⁻⁻⁴ टू द पावर n, ऑलराइट। अब हमको क्या करना है, सॉरी, फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द बिगिनिंग पहले मैं निकालता हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग, from the beginning fifth term is, मैं इसको T5 लिख देता हूं, T5 ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं T5 निकालना हो तो R का वैल्यू कितना है बताओगे मेरे को, 4। तो हम लिख सकते हैं NC4, ऑलराइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2⁴ टू द पावर n-4, ओके। तो a⁻n-r इंटू b⁻r, b कितना है, 3⁻⁻⁴, 3⁻⁻⁴ टू द पावर r, r मतलब 4 हो गया। so this is given to you, ये हमारा हो गया T5 फ्रॉम द बिगिनिंग। T5 का वैल्यू हम निकाल दिए, अभी फ्रॉम द एंड T5 का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म, फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू n-5 plus 2 Tth, that is equal to n-4th term from the beginning, n-4th term from the beginning, नहीं, n-3th term is equal to n-3th term from beginning, it is n-3th term। I think सबको समझ में आ गया ये, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं n-th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो n-th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कितना हो जाएगा बताओ, कितना, Tn-3 व्हाट विल बी दैट, Tn-3 अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें r का वैल्यू कितना, जल्दी से बता दोगे मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r विल बी n-4, क्योंकि इसमें से घटाना है, तो n-3 से घटाओगे तो इट विल बी n-4, और इस विल बी NC(n-4) इनटू a का जगह में 2⁴ है। वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, हम अपना नॉर्मल करेंगे। फिर क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करोगे तो n-4, तो इट विल बी n-4 जो कि खाली 4 हो जाएगा, इंटू b
b का जगह में हमारा कितना है 3 टू द पावर माइनस 1/4, 3 टू द पावर माइनस 1/4 टू द पावर कितना हो जाएगा n माइनस 4. So this is your what? Fifth term from the end is this one, fifth term from the beginning is this one. और जो सवाल में हमको बोला है, सवाल में बोला है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का रेशियो जो है हमको दे दिया है. सवाल में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का रेशियो दे दिया है. अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो रहा देखते हैं. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से हमारा होगा क्या, इज इक्वल टू NC n-4. ये तो हो गया NC n-4. अच्छा, उसके साथ क्या आने वाला है 2 टू द पावर, ये n कट जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2, खाली 2 आएगा, इंटू इट इज कमिंग 3 टू द पावर, ओके, इंटू 3 टू द पावर कितना हो रहा है n-4/4. माइनस है बाहर में, मतलब इट विल बी 4 माइनस n/4. आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, ओके. अच्छा, ये वाला वैल्यू को मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा, वहां पे किया तो नहीं करूंगा, तो ये 3 टू द पावर माइनस 1 खाली होगा, बस ये जगह में n-4/4 हो जाएगा. अब हम लिखते हैं, रेशियो दे दिया हमको कितना √6:1. ऑलराइट, उसके बाद लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर रेशियो इसका जो है दिया है कितना, जस्ट अ मिनट. ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है इसका, पहले क्या दिया है कि ये दोनों का रेशियो दिया है √6-1. रेशियो ऑफ दिस टू आर √6-1. तो लिखेंगे NC4 2 टू द पावर n-4/4 और 3 टू द पावर -1. ओके, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन NC4 2 टू द पावर n-4/4, ओके, into 3 to the power -1 whole divided by NC n-4 is equal into कितना है हमारा 2 का पावर कितना है, खाली 2 लिखा है, 3 का पावर 4 n/4 है, ओके, into 2 3 to the power 4 n/4 इज इक्वल टू हमको दे दिया कितना √6/1. तो इसको सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू निकालना है. अब हमको पता है कि NCR इज इक्वल टू NCn-r होता है, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो गया. कौन दोनों कैंसिल हो गया, these two get cancelled. ऑलराइट, these two get cancelled because NCR और NCn-r दोनों सेम होता है. अब इसका वैल्यू लिखते हैं, क्या हो रहा है 2 का, एक काम करते हैं 2 का भी पावर ऊपर चढ़ा देते हैं, 3 का भी पावर ऊपर चढ़ा देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा लिखते हैं. ठीक है, implies 2 to the power n-4/2 और नीचे खाली 2 है, ये ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब हमारा इतना बचा है. देखो ये वाला पार्ट से मैं कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. 2 to the power n-4/4 है और नीचे में 2 to the power 1 है. नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाता है, सबको पता है, तो ये -1 हो गया. 2 का पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इंटू 3 का पावर, ये तो -1 था ही, इधर से ये माइनस होके चले जाएगा, -4 n/4. सो दिस इज गिवन टू यू इज इक्वल टू √6. डन ना, डरने का जरूरत नहीं है, जो आ रहा वैल्यू आने दो, उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आ रहा है. implies 2 to the power n-4-2/2 into 3 to the power 2 कहां से आया, ये 4 है ना, सॉरी ये 4 है, दिस वन इज 4, ओके.
तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 सॉरी इंटू 3 टू द पावर, ये -4 हो गया, -4 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू √6। आर यू गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा तो? यस सर। सो ये वाला पार्ट n-8/4 होगा, ये वाला पार्ट भी n-8/4 हो रहा है, implies 2 to the power n-8/4 into 3 to the power n-8/4 is equal to 6 to the power हाफ यहाँ पे हो रहा है। अब जरा जल्दी से बता दो, यहाँ पे जो दो ठो लिखा है वो दोनों को मार्क करो, दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6 का पावर n-8/4 हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं आगे, therefore 2 into 3 to the power n-8/4 is equal to, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में कितना है, 6 to the power half, it is 6 to the power half, so that will make it what, 6 to the power n-8/4 is equal to 6 to the power half। ओके, तो अब ये बन गया कितना, n-8/4 is equal to 1/2। तो इसमें से हमको मिला n-8 का वैल्यू हो गया 2, या फिर n का वैल्यू हो गया 4 नहीं 10। बोलो, समझ में आया सवाल? यस सर। बाकी सब बताओ जल्दी से, बाकी बताओ। पूर्वा सा समझ में आया? तन्वी? यस सर। तन्वी? यस सर। ओके, अगला सवाल देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल फाइंड इट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसको करना कुछ नहीं है एक्चुअली, और स्कूल वाला क्वेश्चन नहीं है, जेई टाइप का क्वेश्चन है ये, सोच लो। चलो एक बात बताओ मेरे को, जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं बताओ? सपोज हम लिख रहे हैं कि 1 + x to the power 6, सपोज हम लिख रहे हैं 1 + x to the power 6, तो इसको अगर मैं लिखूंगा ना कुछ ऐसा आएगा, 6c0 + 6c1 + 6c1 into x plus 6c2 into x square plus 6c3 into x cube plus 6c4 into x to the power 4 plus 6c5 into x to the power 5 plus 6c6 into x to the power 6। अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा करके, तो इन दैट केस जरा बता मेरे को, ये जो x देख रहे हो, ये x स्क्वायर, ये x क्यूब, ये x4, ये x5 और ये x6, ये जो सब है ना, ये कोफिशिएंट्स में नहीं जाता है। अगर मैं 1 + x to the power 6 को एक्सपांड करता हूं, तो इट इज कमिंग लाइक दिस, एंड दीस थिंग्स आर नॉट द कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स फिर कौन हो गया, ये 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 and 6c6, these are your coefficients। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये सब कोफिशिएंट्स है, इसका मतलब है कि इनको अगर जोड़ना है मेरे को, जस्ट सी दिस, अगर मैं इनको जोड़ना है, ये कोफिशिएंट सबको जोड़ना है, मींस आई वांट व्हाट, 6c0, 6c1, 6c2, 6c0 plus 6c1 plus 6c2 plus 6c3 plus 6c4 plus 6c5 plus 6c6, मतलब मेरे को ये सम चाहिए, I want this sum, and that sum can be done how हम वो सम कैसे कर सकते हैं, वो जो सम हमको निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे? जरा सोचो, जस्ट इमेजिन कि ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, ऑलराइट, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, इक्वेशन है। इक्वेशन में मैं लेफ्ट साइड में जो पुट करूंगा, राइट हैंड साइड में वही पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट दैट, ऑलराइट, ओके। मेरे को चाहिए क्या, ये
खाली ये वाला, मतलब ये व्हाइट वाला जो सर्कल घुमाया वो नहीं चाहिए मेरे को। आई डोंट वांट दोज सर्कल्स, दोज वैल्यूज आई डोंट वांट। तो एक काम करते हैं ना, उसका वैल्यू 1 डाल देते हैं। अगर x का वैल्यू 1 डाल देंगे ये सारे एक साथ गायब हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 सब गायब हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हुआ कि अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दिया तो मेरे को क्या मिला, इस एक्सपांशन में जितने सारे कोफिशिएंट है उनका सम निकल के आ गया। एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द फंडा बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल बोलने से जो वैल्यू हम x पे लिखते हैं या फिर x y ऐसे करके होता है, कभी कभी p में भी लिखते हैं। तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का बात हम कर रहे हैं, वो वेरिएबल अगर हमारा 1 कर दिया जाए तो बाकी जो बचेगा दैट विल गिव यू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, बिकॉज़ सम ऑफ द कोफिशिएंट यू सी 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 6c4 6c5 और 6c6 का सम। तो उसके लिए क्या चाहिए, x की जगह 1 पुट कर दो, तो इधर वैल्यू कितना हुआ देख लो, उधर वैल्यू कितना हुआ देख लो, तो दैट विल गिव यू द आंसर। ऑलराइट, तो ये पॉइंट हम लोग पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो सम ऑफ द कोफिशिएंट इन sum of the coefficient in an expansion can be obtained by putting the value of the variables as 1, value of the variables as 1, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे दिया है हमको, अच्छा यहाँ पे हमको दिया है ax³ माइनस 3x प्लस 2 का पावर 25, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट ax³ माइनस 3x प्लस 2 टू द पावर 25। ओके, इसमें हम सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x के जगह में 1 डाल देंगे। फॉर सम ऑफ द कोफिशिएंट पुट x is equal to 1. For sum of the coefficient put x is equal to 1. Therefore sum of coefficient is equal to, x के जगह में 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, a माइनस 3 प्लस 2, a माइनस 3 प्लस 2 का पावर 25, which will be a minus 1 to the power 25. Okay, so sum of the coefficient of that one is a minus 1 to the power 25 हो गया। अब हम दूसरे में आ जाते हैं, x square minus ay, x square minus ay to the power 25। ओके, तो हम देखते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या मिलेगा। फॉर सम ऑफ द कोफिशिएंट x is equal to y is equal to 1, for sum of the coefficients x is equal to y is equal to 1। ओके, तो बता मेरे को, therefore
सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना मिला? सम ऑफ कोफिशिएंट is equal to, what is it? 1 minus a to the power 25. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों सेम होना चाहिए। a minus 1 to the power 25 is equal to 1 minus a to the power 25 implies पावर सेम है तो बेस को भी इक्वेट कर देते हैं। ऑड है, इवन होने से प्लस माइनस एक साइड कर सकते थे, अभी तो ऑड है तो इक्वेट कर लेते हैं। तो a minus 1 is equal to 1 minus a implies 2a is equal to 2 implies a is equal to 1। सो a का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 1, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। चलो अब फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन तो है जो है, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर हमारा 3 ठो टर्म है, 1 2 3, हमारा ट्राइनोमियल ये है ना, ये ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है मैं पहले बता देता हूं कि अगर x is equal to y is equal to z होता है, अगर ऐसा है, if x plus y plus z to the power n, in fact ये in है, if नहीं है, in है, in x plus y plus z to the power n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता है? नंबर ऑफ टर्म्स is equal to n plus 1 into n plus 2 whole divided by 2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर ट्राइनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो इट विल बी n plus 1 into n plus 2 divided by 2। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू रिमेंबर। क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है ही वैसे, तो इसको यूज करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना जो टर्म है वो पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, मैं जरा जानना चाहता हूं कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। हमको दिया है कि सम ऑफ कोफिशिएंट, हमको दिया है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x minus 2y plus 3z to the power n is 128। तो प्लीज टेल मी ना कि सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसका। ये फॉर्मूला हो गया, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? जल्दी से बोलो, कोई समझ में आया तुम लोगों को तो बताना चाहिए। x minus 2y plus 3z to the power n, इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे? मैं बता दिया, इसका पहला वाला क्वेश्चन में बता दिया कि सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन एन एक्सपेंशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एज 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने का। ये कांसेप्ट हो गया सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने का, तो इसको याद रखना। एंड अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देख के बताओ कि सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। प्लीज टेल मी, जल्दी से बोलो। नॉट अंडरस्टूड? आर यू लिसनिंग? सुनाई दे रहा है? यस सर। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए ये पिछला वाला में मैं बताया कि जो वेरिएबल्स है उसके जगह में 1 पुट करना है। बस सिंपल एज दिस कि वेरिएबल्स जो है उसके जगह में 1 पुट करना है। तो अभी जो मैं एक्सपेंशन दिया हूं, क्या उसमें वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? ये वाला पार्ट में वेरिएबल क्या है समझ में नहीं आ रहा है क्या? कम ऑन, जल्दी से बताओ।
वेरिएबल बोलने से जो वैल्यू चेंज होता है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चेंज हो सकता है? एक्स वाई जेड। तो उनका वैल्यू 1 पुट करना है, एज सिंपल एज दैट। सम ऑफ द कोएफिशिएंट के लिए वेरिएबल्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, z का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1 और सम ऑफ द कोएफिशिएंट और sum of the coefficient put x is equal to y is equal to 1 z is equal to 1। x का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू 1 पुट करो, z का वैल्यू 1 पुट करो। और क्यों पुट करोगे वो भी मैं बता चुका हूं, तो फिर मेरे को बताओ। Therefore, अब जरा जल्दी से बता दो कि x के जगह में 1, y के जगह में 1, z के जगह में 1 पुट करेंगे तो यह कितना मिल रहा है? 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर n। तो ये सम ऑफ द कोएफिशिएंट हो गया इज इक्वल टू 128। दिस इंप्लाइज ये तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2 2 टू द पावर n निकल के आ गया, दैट इज 2 टू द पावर 7। तो फिर n का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 7। n का वैल्यू 7 हुआ, पता चला सबको? Therefore, फिर हम लिख सकते हैं therefore नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, ये तो फॉर्मूला देख रहे हो कि n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2 है, तो n के जगह में कितना है? यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 बाई 2, 7 प्लस 1 होता है हमारा 8, 8 बाई 2 हो गया 4, 4 इंटू 9 36। यस, दिस 36 इज योर आंसर। आया समझ में? यस सर। चलो, ये हमारा स्कूल का एग्जाम में नहीं आता है, नया कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दिया, जेईई के लिए जरूरत पड़ता है इसका। ओके, अगला सवाल देखो। सवाल कुछ बड़ा कुछ है नहीं, सवाल में जो दिया है खाली कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी सवाल जो है देखते हैं क्या हुआ, क्या बोलता है। कि बोला है कि इन द if the coefficient of x and x square in the expansion of this one are 3 and minus 6, find m and n। तो ये जो एक्सपेंशन दिया है ना, इनटू करके दे दिया है। क्या दिया है? 1 प्लस एक्स टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये इनटू करके दे दिया है। और बोल दिया है कि एक्सपेंशन को जब लिखोगे तुम तो इनटू करके लिखोगे, तो इनटू करके जब लिखोगे तो उस समय जो x का कोएफिशिएंट मिलेगा और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, उनका वैल्यू 3 और -6 है। मतलब x का कोएफिशिएंट 3 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6 है। तो फिर बताओ m और n का वैल्यू कितना है? ये हमको सवाल में पूछा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं 2-4 ठोड़, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। चलो, पहले तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन जरा बता दोगे मेरे को? 2-3 ठो टर्म खाली, क्या होगा बताओ? nc 0 आएगा प्लस nc 1 इंटू एक्स प्लस nc 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे तो और बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, ऐसे और बहुत हो सकता है, हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। जस्ट लाइक दैट हम 1 माइनस एक्स टू द पावर n क्या करते हैं? ओ सॉरी, पहला वाला तो m है ना, तो दिस इज m, दिस इज m, ये हमारा m है, पहला 3 m है, फिर n है बाद में nc 0 माइनस nc 1 इंटू एक्स प्लस
NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर आप एक्स स्क्वायर तक ही क्यों लिखे, और लिखे क्यों नहीं? क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक्स स्क्वायर तक ही लिखूंगा, उसके आगे नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं, इनका वैल्यू डाल देते हैं। n का MC0, MC1, MC2 तीनों का। कोई मेरे को बताएगा कि MC0 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी, NC0 इतना टाइम क्यों ले रहे हो, जल्दी बताओ। NC0 1 होता है, NC1 कितना होता है? n होता है भाई। NC2 व्हाट इज इट? n इंटू n माइनस 1/2। तो उनको यूज करते हैं यहाँ पे। MC0 इसका मतलब ये 1 हो गया, प्लस ये mx हो गया, प्लस ये m इंटू m माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये जो भी है। ऐसे उसका अगले वाला भी लिखते हैं, 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करके ये चलते गए। तो ये दोनों हम लिख लिए। अब हमको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे। 1 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा मैं इधर से लिखता हूं, काफी सारे टर्म आने वाला है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा सेकंड वाला, 1 माइनस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो ये 1 का साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप mx को मल्टीप्लाई करते हैं, mx इंटू 1 दैट इज प्लस mx हो गया, फिर mx इंटू ये माइनस m n एक्स स्क्वायर हो गया। आगे वाला ना मल्टीप्लाई करो तो बेटर है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो हमको तो एक्स क्यूब चाहिए नहीं। प्लस ये तो और देगा, प्लस अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वन। इसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा m इंटू m माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर और बहुत सारे रहेगा, जरूरत नहीं हो सब। तो यहां से मैं देख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देख के बता दो थोड़ा, x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू इज, हम लिख सकते हैं इज, x का कोफिशिएंट। जहां जहां x है वहीं से लेंगे कोफिशिएंट। x कहां कहां है? एक यहां पे है, एक यहां पे है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम साइन के साथ लेंगे। एक के साथ m है, मतलब प्लस m है और माइनस m है, इज m माइनस m। जरा जल्दी से बताओ, समझ में आया? s का कोफिशिएंट m माइनस n हुआ बोल के। अच्छा, तो s का कोफिशिएंट हमको सवाल में कितना दिया है? m माइनस n इज इक्वल टू 3 हो गया अभी, है ना? m माइनस n इज इक्वल टू 3। लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा देख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं इधर पहले देखते हैं, फिर उधर देखेंगे। -6 तो है, इधर देखते हैं कितना है। इधर कितना है देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वहां पे भी, 3 जगह में है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3 जगह में है, ओके ना? तो एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है? 3 तो एक्स स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या है, n इंटू n माइनस 1/2, ये प्लस में है, और क्या वहां पे भी प्लस में है, प्लस m इंटू m माइनस 1/2, ओके, और क्या है, माइनस mn, ओके, इसका वैल्यू -6 दिया है, ठीक है?
अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, दो इक्वेशन लेके हमको सॉल्व करना है, m और n का वैल्यू निकालना है। हम एक काम करते हैं ना, इसमें से m का वैल्यू लेके यहाँ पे डाल देते हैं, इसमें से n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलता है 3 + n, तो वो m का वैल्यू लेके यहाँ पे डाल देंगे। Therefore n into n - 1/2 प्लस m का वैल्यू डाल देंगे 3 + n into 3 + n - 1/2 माइनस mn, m का वैल्यू हमारा 3 + n हो गया, 3 + n into n is equal to -6 हो गया। क्लियर यहां तक? यस सर। आगे देखते हैं। पलट इतना हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, और हमारा होगा क्या देखते हैं। दिस इंप्लाइज एलसीएम हो गया हमारा 2, ऊपर कितना आता है देखते हैं, n² - n, n² - n, लंबा सा एक्सप्रेशन है। n² - n हो गया, उसके बाद 3 + n into n + 2, that is n + 3 into n + 2, n + 3 into n + 2, ओके। और उसके बाद क्या है, एलसीएम लेंगे तो 2 आए तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into n² + 3n minus 2 into n² + 3n minus 2 into n² + 3n is equal to -6 हमको दिया है सवाल में, ओके। दिस इंप्लाइज, अब हम एलसीएम लेंगे, ये -2 को उधर ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n² - n प्लस ये हो गया हमारा n² + 2n + 3n + 6 minus 2n² minus 6n is equal to -12। दिस implies, ये जो है ना n² और n² कैंसिल हो जा रहा है मेरे को लगता है, n² गेट कैंसिल्ड, ऑलराइट, n² 2n², ये 2n² के साथ कैंसिल हो गया। अभी हम n देखते हैं कितना हो रहा है, ये n है, ये 2n है, अच्छा ये दोनों माइनस है, ये और ये माइनस है, माइनस नहीं 4n है क्या, ये दोनों माइनस है, हाँ ये दोनों प्लस है ना, मतलब ये 5n हो गया और ये -7n, -2n हो रहा है, ऑलराइट। नंबर क्या होगा, ये -12 है, इधर से जाएगा -6 -18, तो n का वैल्यू 9 हो गया। पता चला क्या, डाउट है या पता चल गया? आ गया, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अच्छा ये वाला लाइट प्रोब्लेम कर रहा है क्या, कोई एक का लाइट प्रोब्लेम कर रहा है। अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। तो लाइट कौन सा दिक्कत करा रहा है? नहीं, इसका रूम में देखते हैं कौन कौन सा लाइट कर दिला रहा है। These two. अभी भी नहीं दिखाई दे रहा ना? नो सर। इतना दिन तक दिखाई दे रहा था, क्या दिक्कत हो गया?
तो ऐसा ही हो रहा था क्लास में। हर क्लास? सर वो थोड़ा एडजस्ट कर ले रहे थे, लेकिन सर अभी थोड़ा सही है जब आप मिडिल में खड़े होते हैं। मतलब मैं खड़ा होने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। सर अभी सही है। फिर क्या हो गया? तो फिर कौन सा लाइट कहाँ से आके इसके ऊपर गिर रहा है? वो कैमरा का प्रॉब्लम है, लाइट का नहीं। कैमरा का? यस सर। ये क्या मतलब वेबकैम का प्रॉब्लम है? हाँ सर। मतलब मैं यहाँ पे अभी अभी दिखाई दे रहा है शायद। हाँ सर। यस सर। मतलब उस कैमरा के ऊपर लाइट गिर जा रहा है कहीं से। ओके ठीक है, चलो देखो कैसे क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला क्या है हमको कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x टू द पावर 6 इनटू 1 माइनस x टू द पावर 7। 1 प्लस 2x टू द पावर 6 इनटू 1 माइनस x टू द पावर 7 में हमको पूछा है कि x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना बता दो। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं इसको। अच्छा मैं जो लिख रहा हूं उसको भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो दिखाई दे रहा है। वो दिख रहा है। मैं जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है, खाली ये जो इसमें जो लिखा हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ना वो गड़बड़ है। अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ वो कलर दिखाई दे रहा है ना, वो सारे व्हाइट दिखाई दे रहा है। कलर दिखाई दे रहा है। यस सर। येलो येलो व्हाइट जो कर रहे हो दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ठीक है, मतलब मतलब इसमें जो मैं डाल रहा हूँ ना पीपीटी जो बना रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम उसी जगह में है जो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं इसको। 1 प्लस x टू द पावर 1 प्लस 2x टू द पावर 6 दिया है। 1 प्लस 2x टू द पावर 6 इनटू 1 माइनस x टू द पावर 7। 1 माइनस x टू द पावर 7 ये दिया है एक्सपेंशन, और हमको पूछा है कि इसमें x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना निकालो। तो यहाँ पे भी इनटू हो के दो टो है, तो हमको थोड़ा सोच समझ के इसको आगे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं, एक्सपांड करते हैं इसको भी कर लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं। और बोला है कि x टू द पावर 5 तक, मतलब 5 तक इसको भी लिखेंगे इसको भी लिखेंगे, तो जाके हमको पता चलेगा आंसर क्या होगा। सो दिस विल बी 6c0 into 1 प्लस 1 क्यों लिखेंगे, 6c0 खाली लिखते हैं। 6c0 प्लस 6c1 into 2x प्लस 6c2 into 2x का स्क्वायर प्लस 6c3 into 2x का क्यूब प्लस 6c4 into 2x to the power 4 plus 6c5 into 2x to the power 5 plus और एक ही तो बचा उसको लिख देते हैं 6c6 2x to the power 6। तो ये वाला हमारा पहला का एक्सपेंशन हो गया। ओके, अब दूसरा का लिखते हैं साइड में। ये पावर 7 है तो 5 तक लिखते हैं, इसमें एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा इनटू, ये इनटू हो गया कितना 7c0 माइनस 7c1 इंटू x प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 7c5 एक्स टू द पावर 5 प्लस, चलो छोड़ देता हूं, हमको चाहिए x टू द पावर 5 तक, तो x टू द पावर 5 तक हम लोग लिख लिए। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं जो जो हमको पता है। 6c01 होता है, लेट मी राइट 1 हियर, प्लस 6c1 का वैल्यू 6 होता है, 6 into 2x
प्लस ये कैलकुलेशन बाहर में कर सकते हो तुम लोग, वैल्यू डायरेक्ट डाल दो। 6c2 का वैल्यू 15 होता है, 15 इंटू 4x² प्लस 6c3 30 होता है, सॉरी 20 होता है, 20 इंटू 8x³ प्लस 6c4 हो गया हमारा 15 इंटू 16x⁴ प्लस 6c5 हो गया 6 इंटू 32x⁵। चलो उसको छोड़ देते हैं, प्लस ऐसे आ गया। ओके, उसके बाद इसको निकालते हैं, इंटू 7c0 ऑलराइट माइनस, सॉरी 7c0 का वैल्यू डाल देते हैं ना। 7c0 का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, नहीं 1 होता है। 1 माइनस 7x, फिर कितना हो गया 7c2, मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया 21x²। ये कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो बाहर में, प्लस या फिर माइनस लिखा है 7c3, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई नीचे 6, मतलब 3 तो कंजुगेटिव डिवाइडेड बाई नीचे 6 अगर c3 है तो इट इज गिविंग यू 35x³ प्लस 7c4। ऐसा पता है कि 7c3 जो होता है 7c4 भी वही होता है, तो इट इज आल्सो 35x⁴ एंड 7c5 का वैल्यू 7c5 7c2 दोनों सेम होता है। 7 इंटू 6 बाई 21x⁵, ओके, प्लस और जो भी बचेगा। ओके, अब हम लिखने वाले हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x⁵। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल टू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल टू, देखते हैं, आराम से देखो, है आराम से देखो। ये पहले 1 जो है ना मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड, 1 हमारा मल्टीप्लाई हुआ, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस सबके साथ, नीचे में जो सबका साथ है, कहीं ना कहीं तो x⁵ आएगा। ये 1 जो मल्टीप्लाई करोगे कहीं ना कहीं तो x⁵ आएगा, और वो कहां पे है बताओ, 1 इंटू व्हाट, जहां पे x⁵ आएगा, बताओ, मैं पूछ रहा हूं। 1 के साथ इसमें से कौन सा चीज मल्टीप्लाई होगा जहां पे x⁵ है, -21x⁵। हाँ, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, -21 है, तो -21 आया पहले, ठीक है। चलो 1 खत्म। उसके बाद हम ये 6 इंटू 2, ये 12x है, 6 इंटू 12x है। चलो 12 को छोड़ दो, पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करने से x⁵ आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे सबके साथ, कहीं ना कहीं x⁵ आएगा, और वो जाएगा कौन सा है, x⁵ 35x⁴। मतलब हमको करना क्या है, 12x इंटू 35x⁴, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 35, समझा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा x⁵, तो ये कितना आ रहा है बताओ, 15 इंटू 4 60 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 60 इंटू 35, 60 इंटू 35, थोड़ा लंबा है मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी चौथा देखते हैं, 20 इंटू 8 160 इंटू x³। ऐसे अगर इधर राइट हैंड साइड जा रहे हो ना, इधर से पीछे ही आना पड़ रहा है हमको, 160 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 160 इंटू 21 प्लस 160 इंटू 21, ओके, 160 इंटू 21, और क्या आएगा देखो, ये हो गया हमारा इसके साथ, फिर इसके साथ 15 इंटू 16 कितना होता है, 240 होता है, 240 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, 240 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 240 इंटू -7, मतलब -240 इंटू 7, -240 इंटू 7। एक पार्ट और बच गया, व्हाट इज इट, दैट इज ये 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 होता है, मेरे को लगता है 192 हो रहा है, 192 का साथ 1 प्लस 192,
ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट। अब हमको जोड़ना है, इसको जोड़ दोगे जो आंसर मिलेगा दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? थोड़ा लेंदी हो गया, एक एक को लेके हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है वैल्यू। ठीक है, दिक्कत होगा थोड़ा, हम एक लाइन और लिखते थोड़ा आसान हो जाता कि 286 into 2 12 हो जाता है, 60 हो जाता है, 180 240 192, तो लाइक दैट वो मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। क्लियर हुआ कि नहीं रे क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो उसको जोड़ देना तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है मैं बता रहा हूं, ये है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. If O is the sum of odd terms n, E is the sum of even terms in x plus a to the power n, then prove that first bit, second bit, third bit, तीनों बिट हमको प्रूव करने के लिए दिया है। क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा है ना सबको? तो मतलब बोला है कि O and E are the sum of even and odd terms, इसका बोला है। ठीक है, चलो लिखते हैं अभी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। पहले x प्लस a टू द पावर n का वैल्यू लिखते हैं। x प्लस a टू द पावर n, मैं इसका लिख देता हूं 5 6 टर्म, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n minus 1 into a प्लस nc2 x to the power n minus 2 into a square plus nc3 x to the power n minus 3 into a cube plus nc4 x to the power n minus 4 into a to the power 4 plus ऐसे ही चलते गया लास्ट टर्म तक, काफी सारे टर्म हो गया। अब सवाल में बोला क्या है कि इसमें जो है ना ऑड टर्म्स कुछ है, इवेंट टर्म्स कुछ है। ये देखो, ये वाला टर्म मैं दिखा रहा हूं, ये जो मार्क कर रहा हूं व्हाइट में, उनको देखने का कोशिश करो। ये जो टर्म हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो टर्म है ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट पढ़ने से हमारा ऑड आता है। ये आ गया हमारा थर्ड टर्म, वो भी ऑड है और ये भी ऑड है। मतलब ये हमारा ऑड टर्म में जाता है, ये हमारा ऑड टर्म में जाएगा और ये हमारा ऑड टर्म में जाएगा। और ये जो चीज देख रहे हो ये हमारा इवेंट टर्म में जाएगा क्योंकि ये सेकंड है और ये हमारा फोर्थ है, तो ये इवेंट टर्म में चले जाता है। मतलब ये ऑड टर्म्स और ये इवेंट टर्म्स। चलो इसको मैं एक बार और लिखता हूं, है ना, इसको मैं एक बार और लिखता हूं, ऑड और इवेंट को अलग अलग करके। तो nc0 हो गया x to the power n प्लस nc2 x to the power n minus 2 into a square plus nc4 x to the power n minus 4 a to the power 4 प्लस और भी बहुत सारे हैं, हम नहीं लिख पाएंगे, बस इतना ही लिखेंगे। प्लस अब ये और वाला इवेंट वाला लिखते हैं, प्लस nc1 x to the power n minus 1 a प्लस nc3 x to the power n minus 3 a क्यूब प्लस और भी बहुत सारे हैं, हम लोग नहीं लिखने वाले हैं उसको। क्या इतना पता चल गया सबको? Yes, sir. चलो अब यहां से यहां तक जो लिखा है ना दिस इज ऑड टर्म से, और वहां से वहां तक जो लिखा वो इवेंट टर्म से। इसका मतलब है कि ये हो गया O प्लस O हो गया E, ये हो गया ऑड, हो गया इवेंट। दिस इज ऑड, दैट इज इवेंट। मतलब x प्लस a टू द पावर n अगर हम लिख रहे हैं, x प्लस a टू द पावर n इज एक्सप्रेस्ड एज O प्लस E। x प्लस a टू द पावर n को मैं O प्लस E का फॉर्म में लिख पा रहा हूं। क्या सबको समझ में आया? x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू O प्लस E। अब एक काम करते हैं, x प्लस a टू द पावर n लिख लिए। अगर मैं x माइनस a टू द पावर n लिखूंगा तो व्हाट इज द चेंज, व्हाट विल बी द चेंज? चेंज कहां पे आएगा? ये जगह में जो प्लस देख रहे हो माइनस,
यहाँ पे प्लस देख रहे हो माइनस, इसका मतलब है कि वो O माइनस ई हो जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं सिमिलरली। सिमिलरली लिख लेंगे इसे, सिमिलरली x माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू O माइनस ई हो गया। चलो ये दो वैल्यू हमको मिल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये दो वैल्यू हमको मिला, कैसे सबको समझ में आया? x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू दिस मच, x माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू दैट मच। ये दोनों समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब देख लो, ये फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए ताकि हम ये क्वेश्चन कर पाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पता है ना ये फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी होना चाहिए। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये फॉर्मूला हमको पता है। और क्या पता है कि a प्लस बी टू द पावर n इंटू a माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर n। ये अलजेब्रा वाला चीज है, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो उसी के बाद ही हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है पहले कि प्रूव दैट o स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर n। चलो मैं इसका एलएचएस लेता हूं, फिर हम उसको यूज करेंगे कैसे देखेंगे। पहला बिट एलएचएस o स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। अच्छा, o स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अलजेब्रा वाला कोई फॉर्मूला है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो उसमें हमारा o प्लस e और o माइनस e दोनों आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी चीज प्रूव करने के लिए दिया है ना, वो सारे चीज प्रूव करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं से o प्लस e का वैल्यू खोजना पड़ेगा। कैसे आएगा सोचना पड़ेगा, और o माइनस e का वैल्यू सोचना पड़ेगा। अगर ये दोनों में सोच लिया क्वेश्चन में जो एलएचएस दिया है, तो उसको अगर इस दोनों में एक्सप्रेस कर दिया, फिर उनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो एलएचएस हो गया ये o प्लस e और o माइनस e। अच्छा, o प्लस e का वैल्यू हम निकाले हैं x प्लस a टू द पावर n, इसी का वैल्यू o प्लस e है। और o माइनस e का वैल्यू x माइनस a टू द पावर n है। क्योंकि पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया तो बेस क्या हो जाना चाहिए? मल्टीप्लाई। तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा हूं ना मैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर n। ओके, दिस इज योर राइट हैंड साइड। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक तो बिट प्रूव हो गया है, फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट, थर्ड बिट आसान हो जाएगा। अभी सेकेंड बिट हमको क्या दिया है प्रूव करने के लिए? ये सेकेंड बिट हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है? 4OE। क्या दिया है? 4OE। 4OE इज इक्वल टू x प्लस a का होल, सॉरी, x प्लस a टू द पावर 2n माइनस x माइनस a टू द पावर 2n। दैट इज योर 4OE का वैल्यू दिया है। चलो अब मेरे को बता दो कोई कि अगर मैं LHS ले लिया 4OE, LHS हो गया 4OE, बताना है तुम लोगों को, चुप से मत बैठो प्लीज। 4OE का वैल्यू अगर मैं इस फॉर्म में यूज करने के लिए बोलता हूं, तो व्हाट कैन बी रिटन फॉर 4OE? o plus e whole square minus o minus e whole square। चलो तो इसको लिख सकते हैं फिर o प्लस e का होल स्क्वायर माइनस o माइनस e का होल स्क्वायर
एक तो हो गया o प्लस ई का होल स्क्वायर, एक तो हो गया o माइनस ई का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या कर ले, o प्लस ई का वैल्यू हमको दिया हुआ है और o माइनस ई का वैल्यू दिया हुआ है। दिया हुआ है मतलब हम निकाले हैं, ये o प्लस ई है और ये o माइनस ई है। तो ये दो वैल्यू हमको निकाल दिए हम लोग, तो उसको पुट कर देंगे। x प्लस a टू द पावर n, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ o प्लस ई ओनली। फिर इसका होल स्क्वायर भी बोला है, तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। प्लस x माइनस a टू द पावर n, इसका भी होल स्क्वायर लिख देंगे। सो ये हमारा मिडिल का माइनस होगा, क्या होगा, मिडिल वाला माइनस होगा, सही है, ये माइनस होगा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू x प्लस a टू द पावर 2n माइनस x माइनस a टू द पावर 2n। फर्स्ट बिट सेकंड बिट हो गया ना सबका। थर्ड बिट देखते हैं क्या क्या है, क्या बोला है प्रूव करने के लिए। थर्ड बिट हमको क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 into o square plus e square is equal to x plus a to the power this, x minus a to the power this। 2 into o square plus e square, ये हमारा LHS दिया है, तो इसको तो मैं लिख ही सकता हूं, is equal to o plus e का होल स्क्वायर प्लस o माइनस e का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना। अब ये o प्लस ई का वैल्यू हमको पता है कि इट इज x प्लस a टू द पावर n है, इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा x माइनस a टू द पावर n है और इसका स्क्वायर हो गया। तो फाइनली मिल गया मेरे को x प्लस a टू द पावर 2n प्लस x माइनस a टू द पावर 2n। प्रूव हो गया ना तीनों बिट। बस उसके लिए हमको जानना था ये वाला जगह कि ये हम कैसे लिखते हैं, कि ये एक्सपेंशन दिया है, हाउ वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x o प्लस e एंड दिस वन इज o माइनस e। अगर ये हमको पता चल गया तो फिर हम निकाल सकते हैं वैल्यू। क्लियर हो गया सबका। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n आर इन एपी। मतलब दिया है क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n दिया है, इसका तीन तो टर्म बोला है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इन एपी। तो ये प्रूव करके दिखाओ कि 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 प्लस x टू द पावर 2n, ये हमको दिया है। इसका क्या क्या बोला है, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, फोर्थ टर्म t4 आर इन एपी। दिस इज गिवन टू मी एंड हमको प्रूव करने के लिए बोला है 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो कुछ दिया है और कुछ प्रूव करने के लिए बोला है। आया समझ में? 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में t2, t3, t4 आर इन एपी बोला है, वो प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं उसको। ऑलराइट, चलो बताओ मेरे को 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में अगर मैं t2 पूछता हूं तो t2 क्या होगा, t2 इज इक्वल टू 2n c। r का जगह में कितना लू रे, r वैल्यू कितना लू,
1 1 2nc1 इंटू एक्स, फिर T3 लिखता हूं 2nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर T4 लिखता हूं 2nc3 इंटू एक्स क्यूब। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट जो है वो हो गया हमारा 2nc1 और इस पे कोफिशिएंट क्या हो गया 2nc2 और इसमें आ गया हमारा कितना 2nc3। ओके, दिस इज 2nc1 2nc2 2nc3, these are given। अब हमको प्रूव करना है क्या दिस थिंग, सॉरी ये एपी में है बोल के क्वेश्चन में दे दिया। चलो लिखते हैं पहले एपी में होने से क्या होता है देखते हैं। 2nc1 2nc2 2nc3 आर इन एपी। सबको पता है ना अगर एपी में होता है तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल वन इज इक्वल टू फर्स्ट वन प्लस लास्ट वन। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ 2nc2 is equal to 2nc1 plus 2nc3. All of you got it? Okay ना? yes sir चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2nc2 जो है ना इसको लेके डिवाइड कर देंगे इधर और इधर। क्यों डिवाइड करेंगे बोलूंगा, पहले डिवाइड तो कर ले। 2 into ओके तो लिखते हैं क्या दिया है, देखते हैं क्या दिया है। व्हाट इज इट 2 into 2nc1। ओके, दिस इंप्लाइज 2 into, अच्छा ये तो इधर रह गया ना, 2 is equal to 2nc1 by 2nc2 plus 2nc3 by 2nc2। ओके, ये हमको मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला लगाने वाले, उसी के लिए मैं डिवाइड किया। NCR by NCR minus 1 is equal to n minus R plus 1 by R। ये जो फॉर्मूला हम बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किए, यहां पे भी यूज करने वाले हैं। एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट। फॉर्मूला में क्या बोलता है कि ऊपर और नीचे ये दोनों में फर्क जो है नंबर का 1 का फर्क होना चाहिए और दोनों में n का वैल्यू सेम होना चाहिए। n की जगह में जो होने तो कुछ दिक्कत नहीं है, खाली सेम होना चाहिए। और ये जो नंबर देख रहे हैं इसमें एक तो फर्क होना चाहिए। अगर ऊपर में बड़ा हो गया नीचे में छोटा हो गया तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। अगर ऊपर छोटा हो गया नीचे बड़ा हो गया तो फॉर्मूला को रेसिप्रोकल कर देना। तो फिर बताओ ये जगह में लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 2 रहा ही है, इसमें उस फॉर्मूला का यूज हो रहा है डायरेक्ट या रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। ये बोला जाएगा के लिए ये फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज हो रहा है या रेसिप्रोकल, बताओ। क्या समझ नहीं पा रहे, कमा ये दोनों में, ये दोनों तो सेम है और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो मैं बोला ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा होगा तो ये फॉर्मूला, नहीं तो रेसिप्रोकल। नहीं बता पा रहे हो?
अच्छा बताओ तो 8c5 बाई 8c4 को हम अगर उस फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 8c5 बाई 8c4 को इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? कंपेयर कर लो ना भाई, n के जगह में 8 है, 8 minus 5 plus 1 by 5. 8 minus 5 plus 1 by 5। अच्छा अगर मेरे को करना है 7c2 by 7c3, क्या इसमें वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा या नहीं? या लगेगा ही नहीं? Yes, sir. नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा। तो वही समझ में आ रहा। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो NCR माइनस 1 बाई NCR कर दूं तो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो वहां पे रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा? Yes, sir. R बाय N माइनस R प्लस 1 नहीं हो जाएगा? बोलो नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मेरे को बताओ कि ये फॉर्मूला एक नंबर फॉर्मूला या 2 नंबर फॉर्मूला, या ये दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा। इसमें पूछ रहा हूं 7c2 बाई 7c3, इसमें ये दोनों में से कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है? सर लग रहा है। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सिद्धांत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. तो व्हाट इज द आंसर? प्लीज टेल मी। आंसर हो गया 3r बाय n minus r plus 1। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस? 3 by 7 minus 3 plus 1. 3 बाय 7 माइनस 3 प्लस 1, बस। अच्छा ये 7 8 ऐसा में हम देख रहे हैं, इसमें n का n होने से n लिखेंगे, 2n होने से 2n लिखेंगे, 3n होने से 3n लिखेंगे। तो फिर मेरे को बताओ अभी क्या उसमें वो फॉर्मूला लग पा रहा है? और लग पा रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे देख के बताओ क्या होगा। ये 2nc1 है बाय 2nc2 है, एक नंबर या 2 नंबर लग रहा है? 2n minus 2 plus 1. एक बार और बताओ। 2 by 2n minus 2 plus 1. ओके, 2 बाय 2n माइनस 2 प्लस 1। क्या बाकी सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला लगा, ये सेकंड वाला लग गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर ये दूसरा वाला जो लिखा है उसका वैल्यू भी बता दो थोड़ा। 2n minus 3 plus 1 by 2. ओके, 2n माइनस 3 प्लस 1 बाई 3। जहां समझ में नहीं आ रहा ना बोल दो, सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, चुप मत बैठो। नो सर, वी आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 बाय व्हाट 3। लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 2 इधर हो गया, उधर आ गया हमारा एलसीएम 3 इंटू 2n माइनस 1, ऊपर में 6 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। दिस इंप्लाइज, अब ये 3 और 2 6 हो गया इंटू 2n माइनस 1, दैट इज हियर राइट हैंड साइड, इट विल बी 6 और साथ में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4n स्क्वायर माइनस व्हाट इज इट 4n माइनस 2n प्लस 2। ओके, दिस मच। आगे देखते हैं क्या होगा। 6 इंटू 2 12n माइनस 6, 12n माइनस 6 इज इक्वल टू, इधर हो गया इतना, उधर कितना हो गया 4n स्क्वायर माइनस 6n, 4n स्क्वायर माइनस 6n, 4n स्क्वायर माइनस 6n। उसके बाद और क्या है 4n स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8। ठीक, प्लस 8। अब सबको उस तरफ लेते हैं राइट हैंड साइड तो हमको मिलेगा कितना 4n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अगर 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताओ रे, सबको समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, sir. चलो Yes, sir.
चलो जल्दी जल्दी फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं तुम लोग के लिए, देख लो। दिखाई दिया? नहीं दिखाई दे रहा सर लाइट आ रहा है। आज का क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या सारे क्लास में हो रहा था? सर सारे क्लास में होता था सर। तो बोलता नहीं था मेरे को। इसको शॉर्ट क्या क्या सर पहले अपने आप मतलब थोड़ी देर के बाद एडजस्ट हो जाता, पर आज नहीं हो रहा। हाँ, मतलब पहला क्लास में एडजस्ट हो जाता, इसका पहले जो क्लासेस हो रहा था उसमें हो रहा था लेकिन एडजस्ट हो जा रहा था। मेरा वही हो रहा था। यस सर। इसमें लाइट कहाँ पे गिर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ है ना, क्या बोला है। If the coefficient of a to the power r minus 1, a to the power r or a to the power r plus 1 in 1 plus a to the power n are in P, prove that ये लंबा सा एक्सप्रेशन है। ओके, तो मेरे को बोला है क्या, ये जो दिया है 1 plus a to the power n, इसमें कोफिशिएंट पूछा है a to the power r minus 1 का, a to the power r का और a to the power r plus 1 का। ये तीनों का कोफिशिएंट जो है r in P बोला है। ओके, तो मेरे को प्रूव करने के लिए एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, वो प्रूव करने के लिए बोला है। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल देते हैं a to the power r minus 1, फिर a to the power r, फिर a to the power r plus 1 का कोफिशिएंट क्या क्या है। ठीक है, तो पहले वो सब निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AP का कंडीशन लगाएंगे। ऑलराइट, चलो लिखो 1 plus a to the power n। ऑलराइट, लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ a to the power r minus 1 is NCr minus 1। ओके, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ a to the power r is NCr और कोफिशिएंट ऑफ a to the power r plus 1 is NCr plus 1। ये पहले से हम जानते हैं कि 1 plus x to the power n में x to the power r का कोफिशिएंट होता है NCr, तो उसी हिसाब से हम लिख लिए। हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये सब AP में है, क्वेश्चन बोला है कि R in AP, ये सब AP में है, तो AP होने से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मिडिल वन, देयरफॉर 2 times of the middle one मतलब NCr is equal to फर्स्ट वन जो कि NCr minus 1 हो गया प्लस NCr plus 1 हो गया, ये हमको दे दिया। ओके, ये P में होने से ये कंडीशन हो गया। तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऐसा है, तो डिफरेंस क्या है, वहां पे नंबर क्या दिया था, यहाँ पे नंबर में नहीं देके अलजेब्रा का फॉर्म में दिया है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। एनीवे, चलो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया क्या, डिवाइड कर देंगे, NCr डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज 2 is equal to NCr minus 1 by NCr plus NCr plus 1 by NCr। okay, so this is what we are getting। alright, चलो आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डाल देते हैं। 2 into 2 is equal to r by n minus r plus 1। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई किए थे, मतलब लिखा भी था फॉर्मूला। और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इट इज योर n माइनस r के जगह में r plus 1 मेरे को दिखाई दे रहा है, तो r plus 1 plus 1 by r plus 1। सो हमको इतना मिल गया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। 2 is equal to r by n minus r plus 1 हो गया यहाँ, प्लस ऊपर हो गया n minus r, नीचे हो गया हमारा r plus 1। ओके,
अब कुछ काम बचा नहीं हमारा, हम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमको जो पूछा है वहां तक पहुंचेंगे। क्या पूछा है मैं लिख दूंगा, अभी वेट करो। 2 इज इक्वल टू r इंटू r प्लस 1 प्लस n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ओके, अच्छा हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, बोल दे रहा हूं, n स्क्वायर माइनस n इंटू, बोला है n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1, 4r प्लस 1 इंटू बस इतना, प्लस और क्या दिया है 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, कितना दिया है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर अलग करेंगे, n इंटू इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 0। लेट अस सी, उसमें मतलब हमारा काम हो गया। फिर क्या, n को अलग करो, n स्क्वायर को अलग करो, बाकी कांस्टेंट जो आएगा आएगा। चलो अब लिखते हैं इसको, इंप्लाइज, इसको इधर लेके आ जाओ, 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r इज इक्वल टू, इधर हमारा कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस r प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n माइनस r है तो n माइनस r का होल स्क्वायर कर देता हूं, n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस n माइनस r इंटू 1 प्लस n माइनस r इंटू 1। वही चीज यहां पे भी करते हैं, दिस इंप्लाइज 2 इंटू, यहां पे लिख देता हूं मैं n माइनस r, तो n माइनस r का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 इंटू n माइनस r इज इक्वल टू, दिस साइड थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r स्क्वायर प्लस r प्लस n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस r स्क्वायर प्लस n माइनस r, दिस मच यू आर गेटिंग। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं मल्टीप्लाई कर लूं 2 को साथ में, ओके 2 को साथ में लेके अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा, 2n स्क्वायर माइनस 4nr प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2r, दिस मच। ओके, एंड आगे क्या, इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r प्लस n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस r स्क्वायर प्लस n माइनस r। ओके, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे एक तो 2n स्क्वायर है, यहाँ पे एक तो n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर इधर आ गया तो इट विल बी n स्क्वायर। ओके, ये n स्क्वायर हो गया। अच्छा अभी nr देखते हैं, n खोजते हैं, कहाँ का n है, n कहाँ है देखते हैं, एक यहाँ पे n है, एक यहाँ पे n है, और एक यहाँ पे n है, और एक n यहाँ पे है। ठीक है, तो कितना होगा बताओ फिर, माइनस 4nr, उधर से इधर से nr आएगा 2nr, माइनस 4nr प्लस 2nr, तो मतलब माइनस 2nr आ गया, माइनस 2nr। ओके, अभी n देखते हैं, 2n माइनस n मतलब प्लस n। ओके, अच्छा अब r के बारे में देखते हैं, r कहाँ है, यहाँ पे r है, ये r ये कैंसिल हो गया, दिस आर गेट कैंसिल, कुछ तो मिस्टेक हो गया है।
इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। क्या मिस्टेक हो गया बताओ? ये जो n माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन है, मैं यहाँ पे n माइनस आर लिखा हूँ, इट शुड बी आर प्लस वन। ये जगह जो है ना, ये n माइनस वन ना, n माइनस आर ना होके आर प्लस वन होगा, तो इसीलिए कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है। एक काम करना, तुम लोग इसको कर लेना घर में, ठीक है? बस ये वाला जगह हम मिस्टेक कर लिए थे, बट तुम लोग इसमें आर प्लस वन कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद n स्क्वायर इकट्ठे कर लो, फिर n इकट्ठे कर लो, बाकी जो बच गया उसको इकट्ठे कर लो, ठीक है?